शान यूसुफ जई के पास कोई ताज़ा तरीन इतलात हैं। ज़ीशान से बात करते हैं। जी ज़ीशान, क्या अपडेट्स आ रही हैं खित्ते में? देखिए, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, दुनिया भर तो इस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन खित्ते की ममालिक भी बड़ी नज़र इस पर रखे हुए हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इस कशीदगी पर गहरी तशवीश है, क्योंकि ये पूरे खित्ते के लिए जो है इस वक्त उनके लिए एक कंसर्न बन चुका है। और चाइना ने जोर दिया है कि हम दोनों फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफादात में काम करे, पुरसुकून और तहम्मुल से काम ले। चाइना ने यह बताया है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के बुनियादी मफाद और एक मुस्तहकम और पुरअमन खित्ते के लिए अहम होगा। इससे पहले भी चाइनीज़ ने एक बयान जारी किया था जिसमें बताया गया था कि ये भारत और पाकिस्तान का सिर्फ अकेले मसला नहीं, ये दोनों आपस में पड़ोसी तो है ही, लेकिन ये चीन के भी पड़ोसी है। और जाहिर सी बात है, ये खित्ता जो है, जो इसमें से जो मुख्तलिफ ममालिक है, जिसमें पाकिस्तान है, जिस पर दुनिया की नज़रें हैं, जो भारत है वो भी एक बड़ी आबादी है, लेकिन चाइना जो दुनिया में उभरती हुई पावर है, तो इन तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए चाइना बहुत कीनली जा रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो अपनी दोस्ती है वो भी निभाई है, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल पर वो कह रहे हैं कि हमने गहरी नज़र रखी है और तहम्मुल से काम ले। इसका मतलब ये है कि चीन को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, पाकिस्तान किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है जब से भारत ने एक दामाद उठाए हैं। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने आज जो अपनी कमेटी का इजलास बुलाया है, नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास बुलाया गया है, तो इससे दुनिया भर में एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान बातें नहीं कर रहा। पहले उन्होंने छेड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हम अपनी सलामती का, अपनी दिफा का, अपनी खुद मुख्तारी का हक महफूज रखते हैं और हम रिटेलिएट करेंगे। और आज करके दिखाया। तो जब करके दिखाया तो अमेरिका ने भी कॉल की, अब चाइना का भी बयान आया और अभी जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके बयानात आएंगे। और पाकिस्तान का शुरू दिन से, पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि अगर हिंदुस्तान को कोई शक शुकूक व शुबात है कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ है बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगा रहा है, तो आए एक इंडिपेंडेंट जो है इस पर अथॉरिटी इस पर ज़ीशान, हम गुज़िश्ता 5 घंटों के दौरान अगर हम कंपैरिजन करें कि ये एक कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की बर्तरी को देखें तो पाकिस्तान इसमें बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान की गुज़िश्ता 5 घंटों के अंदर, यानी अपने ऊपर होने वाले अटैक के बाद जब रिटेलिएट किया है, तो उस बर्तरी को देखें तो कहाँ उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह हुआ, कहाँ उनकी जो चौकियाँ हैं वो तबाह हुई, कहाँ उनके जो हवाई अड्डे हैं जहाँ से जंगी तैयारे जो हैं वो उड़ते थे वो तबाह हुए, कहाँ उनका जो डिफेंस सिस्टम के साथ साथ वहाँ के जो डिपो हैं वहाँ पे असलहा, कहाँ वहाँ जो उनके मिसाइल जहाँ से लॉन्च किए जाते थे वो उन पर अटैक हुआ, कहाँ साइबर डोमेन में 70% बहुत से शहरों में उनके ग्रिड के मामलात जो हैं वो साइबर डोमेन में वो हैक हो गए, वो अंधेरों में उस वक्त डूब गया भारत। तो उसके जो CCTV कैमरे तक हैं वो जो हैं हैक हो गए, तो वहाँ के जो इवन मीटर्स हैं वो हैक हो गए। तो ये एक बहुत खौफनाक एक मैसेज था जो पाकिस्तान ने दिया अपने दिफा में, और बताया कि उसने जारहियत नहीं करनी थी, ना की है, लेकिन दिफा में वो जिस हद तक गया है इस वक्त इस खित्ते में जो एक बहुत अपना इमेज मुख्तलिफ पेश करने की ख्वाहिश रखने वाला, कोशिश करने वाला जो भारत है, इस वक्त जो है बिल्कुल बैकफुट पे जो है वो जा चुका है। ठीक है अदिल, ये भी बताइएगा कि बहरिया से क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि ये भी खबर है कुछ देर पहले भारतीय जानिब के खिलाफ पाक बहरिया ने लड़ाका जहाज पानियों में उतार दिया, और इससे पहले भी हमने देखा था इंडिया की जानिब से भी जो उनका एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तानी हदूद के करीब आया और 2-3 दिन तक वहां पर रहा, और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कुछ किसी भी वजह से और उसको वापस ले गए। गालिबन फैसला ऑब्वियसली इसी पेश नज़र लिया गया कि अगर पाकिस्तान ने उसको हिट किया तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? देखें, उसने जो गुज़िश्ता रात एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की और टेलीग्राफ को एक ख़बर प्लांट की गई, और वो ख़बर प्लांट करने का मकसद ये था कि लोगों की तवज्जो उस जानिब मबजूल कराई जाए। हालांकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में थे, उसकी जो बेड़ा है तो उस पर पाकिस्तान की नेवी है उसने पूरी तरह नज़र रखी हुई थी, लेकिन उसको आने में ज़ाहिर है एक वक्त लगना था, उसको टारगेट बनने में एक वक्त लगना था, और उसमें समझ आ रहा था कि ये
ये एक प्लांट की गई स्टोरी इसलिए है कि था कि पाकिस्तान उस साइड पे एंगेज हो, ज़हनी तौर पे फोकस वहाँ पे करे और लोगों का रुझान वहाँ पे जाए, उनके मीडिया का रुझान वहाँ पे जाए, इंडियन जो उनकी आवाम जिनको वो धोखा दे रहा है मुसलसल, वो उस जानिब जाए। क्योंकि उसने झूठ बोल दिया कि कराची पोर्ट जो है उस पर अटैक हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने झूठ बोल दिया, उसने तो उन पोर्ट्स का नाम भी ले लिया, उन शहरों के नाम ले लिए जहाँ पर पोर्ट्स है ही नहीं है। तो वो जो झूठ का बाजार है उसमें जो सौदा वो बेच रहा था वो चंद घंटे भी सस्टेन नहीं कर सका। बहरहाल अब आलमी बरादरी इस मामले में कूद पड़ी है। तो मरियम लाई से बात करते हैं। मरियम, चाइना की जानिब से बयान आ गया, अमेरिका जो है उसकी जानिब से राब्ते शुरू हो गए, लेकिन इसमें एक जो खदशा पाया जाता है, वो जो बुनियादी तौर पे एक खदशा उस सवाल से जन्म लेता है कि इससे पहले भी तो राब्ते हुए थे, इससे पहले भी तो चीन ने बात की थी, इससे पहले भी उसने प्रेस रिलीज जारी की थी, उसने कहा ये नेबर्स हैं, तो लेकिन बात बनी नहीं, चीज़ें कशीदा होती चली गई। अब तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन टेंस है, कशीदा सूरत हाल जो है वो हो चुकी है। तो अब आप किस तरह देखती हैं? देखिए अदील साहब, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है ये वाली कि इससे पहले भी रवाबित होते रहे, इससे पहले भी बैकडोर भी होते रहे, बल्कि डायरेक्ट भी होते रहे किसी न किसी हद तक। तो उस वक्त क्यों नहीं ये बात बन सकी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंडिया था। हमारी जानिब से तो जितना रिस्ट्रेन शो किया गया वो तो आप जाने कि आपकी जो आपकी अफवाज है उन्होंने अपनी कॉस्ट पे लिया, अपने ऊपर लिया, अवाम का प्रेशर बर्दाश्त किया, लोगों की बातें भी बर्दाश्त की ड्रोन्स के बाद, और उसके बावजूद उन्होंने इतना रिस्ट्रेन शो किया, उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत जो है वो चले। लेकिन उसको जिस तरह से इग्नोर किया गया इंडिया की जानिब से, उसको हमारी कमजोरी समझा गया। और ये कहा भी जा रहा था कि हमें मत इतना दीवार के साथ मत लगाएं कि उसके बाद चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएं। तो इसमें हमारा कसूर बेसिकली नहीं था। और आपकी बात ये भी ठीक है कि राब्ते जो होते रहे, राब्ते अपनी जगह उन्होंने, जिन ममालिक ने कोशिश की, इवन अमेरिका ने जो कोशिशें की वो भी इसी तरह थी कि किसी ना किसी तरह अगर उनको लग रहा था कि एस्केलेशन की तरफ मामला नहीं जाते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इनको इनकरेज तो कर रहे हैं कि डी एस्केलेट करें। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत वो एलिमेंट था जो नहीं मान रहा था। और ये बात आपने थोड़ी देर पहले अपने एनालिसिस में की थी। उनका इतना ज़्यादा एस्केलेट करने का जो रीज़न था वो ये भी था कि उनके पास फेस सेविंग नहीं आ रही थी। जिस वक्त उनके राफेल्स गिरे, आपने बताया राफेल्स गिरे, तो उसके बाद उनका इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आ रहा था। उन्होंने इसको ओन करना, उनको लगा शायद वो उसको छुपा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से CNN आया, जिस तरह से रॉयटर्स आया, US के ऑफिशियल्स की खबरें आई कि कम अज़ कम 2 तैयारे पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के गिरा दिए हैं। उसके बाद खबरें आनी शुरू हो गई कि राफेल के जो है वो जो कंपनी से बात हो रही है, उनके शेयर्स गिर रहे हैं, J10C के शेयर्स बढ़े हैं। ये खबरों के साथ साथ प्रेशर बढ़ता चला गया। और उसके बाद ये भी सामने आया, अब भारत पे दबाव जो है वो बढ़ता दिखाई मजीद बढ़ता जा रहा है। ठीक है अदील, आप और आपकी टीम हमारे साथ पाकिस्तान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक जितने हमले पाकिस्तान ने किए हैं, कोई 11 मेन पॉइंट्स हैं जो हमने उनके तबाह किए हैं मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, और जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक 26 हमले वहां पर हुए हैं। सबसे पहले तो फ़ज़ाइया की कारकर्दगी यहाँ पर बताएं कि फ़ज़ाइया ने कहाँ कहाँ पर हिट किया और किस तरह से सक्सेसफुल हुई।